दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। अब आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से बाजार बहुत ज़बरदस्त गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी भारी भरकम गिरावट हुई है। नतीजा ये है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक भी नीचे आया है। अब आप ये क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक 188 का हाई बनाया था, उसके बाद में लगातार नीचे आया। लेकिन अभी भी अच्छी बात यह है कि 135 के आसपास एक अच्छा से सपोर्ट पे है। क्या आने वाले समय एक फिर से शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी? क्योंकि जिस तरह से बाजार में भारी भरकम गिरावट हुई है उस हिसाब से इसमें गिरावट उतनी दिख नहीं रही है इस समय। तो क्या यहाँ से एक तेज़ी की संभावना बनेगी? तो क्या कहते हैं आगे के इशारे और फंडामेंटल कंपनी के कैसे है, आगे की टेक्निकल नज़रिया क्या है, वो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आज देख सकते हो कि 23,660 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 287 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 1.20% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। ये क्लियरली देख सकते हो कि बाजार में गिरावट का माहौल है। वैसे आप देखें इंट्राडे का जो लो बना वो 23,606 तक था और उससे थोड़ा सा रिकवरी जरूर देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो कि आज फाइनेंशियल सेक्टर दबाव में था और सभी सेक्टर लगभग दबाव में थे। और ऐसे में हर कोई स्टॉक तो नीचे आएगा ही और इसी वजह से यहाँ पे भी हल्की गिरावट हुई। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 138 पर। क्लोजिंग देख सकते हो कि देखो कि हमारी मूरत ट्रेडिंग में 137 के आसपास हुई थी फ्राइडे को। उससे पॉजिटिव शुरुआत तो हुई, लेकिन सुबह ही पता हुआ कि बाजार एकदम लगभग फ्लैट शुरू होने के बाद लगातार गिरने लगा। नतीजा ये हुआ कि उस गिरावट की वजह से 134 का इसने भी इंट्राडे का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 135 के आसपास रही, जहाँ पे 1.99% की गिरावट हुई, यानी लगभग 2% की गिरावट। तो जिस तरह से बाजार में भारी भरकम गिरावट थी, ऐसे में 2% की गिरावट तो लाजमी है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक लगभग उसी एक सीबी दायरे में ट्रेड करा है बहुत दिनों से। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि ये स्टॉक लगभग 22 तारीख से आपको उसी लेवल के आसपास दिखाई देगा। वैसे 22 अक्टूबर को इंट्राडे में 142 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट हुई और 136 के आसपास क्लोजिंग हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो 24 अक्टूबर तक ये 135 के दायरे में रहा, उसके बाद में इसमें गिरावट हुई है। 25 और 28 अक्टूबर को स्टॉक 130 तक पहुंच गया लगभग। उसके बाद अगर आप देखें तो 29 अक्टूबर को भी ये इसकी जो प्राइस है 131 के आसपास ही थी, परंतु देख सकते हो कि 30 अक्टूबर को स्टॉक फिर से 134 के आसपास आया। उसके बाद 1 नवंबर को ये स्टॉक लगभग 138 तक पहुंचा है और आज भी इंट्राडे में 138 की क्लोजिंग इसने शुरुआत की थी। तो एक बात तो क्लियरली समझ कि इसने निचला लेवल दिखा 130 तक गया, लेकिन उसके बाद स्टॉक अभी 135 के आसपास है। और जब बाजार इस समय लगातार गिरावट की चपेट में, उसके बाद भी अगर स्टॉक 135 के आसपास, तो हम कह सकते हैं कि जैसे तेजी का वातावरण बनेगा स्टॉक बेहतर कर सकता है। तो क्या इसको 135 का एक मजबूत सपोर्ट इस समय दिखाई दे रहा है? तो ये 135 के आगे अगर नेक्स्ट सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको 128 का दिखाई देगा। ये सपोर्ट होल्ड करना चाहिए, तभी यहाँ से बाउंस बैक की संभावना बनेगी, वरना गिरावट बड़ी हो सकती है। अब रेजिस्टेंस का 146 का है। ये रेजिस्टेंस पार होने के बाद बड़ी तेज़ी की तरफ स्टॉक आगे बढ़ सकता है। वैसे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अगर कोई नया इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो 135 का जो एक सपोर्ट है इसके ऊपर बना रहे स्टॉक काफ़ी समय, तब यहाँ पे आप एक नई पोजीशन बना सकते हैं। अगर इससे नीचे रहे तो फिर इसमें आप एंट्री ना करें। वैसे इस बार कंपनी ने प्रदर्शन बहुत ही बेहतर किया, कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो देख दो कि मार्च 2023 में जहाँ पे 1585 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2024 में 2410 करोड़ तक पहुँचा है। काफ़ी शानदार वृद्धि देखने को मिली है। इंटरेस्ट इनकम काफ़ी बेहतर रही है, देख सकते हो कि करीब 1514 करोड़ के आसपास सितंबर 2024 में। प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। आप देखो कि 25% और 31% के आसपास रहा प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट भी 546 करोड़ के आसपास पहुंचा, जो मार्च 2023 में 301 करोड़ के आसपास था, जिससे आप क्लियरली समझ सकते हो कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। कंपनी की एनुअल ग्रोथ देखें तो वो भी बहुत ही शानदार है। आप देखिए 2646 करोड़ के आसपास थी मार्च 2020 में, जो मार्च 2024 तक 7617 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी साल दर साल कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है और यहाँ पे पिछले 3 सालों में देखें तो 34% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है।
इंटरेस्ट एक्सपेंस भी देखें तो कंपनी का जो है वो 4,695 करोड़ के आसपास मार्च 2024 में। अब यहाँ पे इसके लिए जो सबसे बड़े प्लस पॉइंट है तो कंपनी का आरओई और आरओसी बहुत ही शानदार है। आरओई इस समय 15.2% के आसपास है और इसका आरओसी 9.42% के आसपास है। इसका मतलब ये देखें तो कंपनी इस समय फंडामेंटली साउंड है और शेयर होल्डर की जो वैल्यू है उसको पूरा रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा इसके लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ, यानी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी स्टेबल है और लगातार बेहतर की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन, तो कंपनी का 25% का इस समय प्रॉफिट मार्जिन है जो काफ़ी हेल्दी है और इससे आप कह सकते हैं कि अपने सेक्टर में कंपनी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ कंसर्न भी है जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो हाई वैल्यूशन, इसका पी रेशियो इसके लिए बड़ा सरदर्द है जो 65.1 के आसपास है। अब आप देख सकते हो कि इससे लगता है कि ये स्टॉक महंगा है क्योंकि दूसरी जो पेयर कंपनियां उनके पी रेशियो काफ़ी कम है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम तो लोगों के लिए मन में हो जाता है कि ये स्टॉक इस समय महंगा है, लेकिन बिजनेस के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको महंगा नहीं लगेगा। इसके अलावा हाई बुक वैल्यू मल्टीपल है जो ट्रेडिंग 135 के आसपास कर रहा है, उस हिसाब से देखें तो ये अपनी जो बुक वैल्यू है यानी 22.6 उसके मुकाबले आपको महंगा दिखाई देगा, ओवर वैल्यूशन दिखाई देगा। और इसके अलावा एनपी एक बढ़ गया, ग्रॉस एनपीए इस बार बढ़ा है, देख सकते हो कि 0.23% के आसपास जून 2023 में जो 0.29% हुआ सितंबर 2024 में, तो ये भी एक थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है। तो ये कुछ कमियां है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है, कुछ कमियां जरूर है जिसकी वजह से हम देख सकते हो कि आने वाले समय इसको सुधार करना होगा कंपनी को। अभी कुछ बड़े फैसले कंपनी की तरफ से लिए जा रहे हैं जिसमें लोन पोर्टफोलियो एक्सपेंशन करने का प्लान है। कंपनी स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से डिमांड दिखाई दे रही है इस समय टियर 2 और टियर 3 सिटी में, उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी ने कमर कस ली है। स्पेशली सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में कंपनी अपने लिए जगह तलाश रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी इस समय आप देखें तो पूरा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। कस्टमर को एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ईजीली लोन मिल पाए, जो प्रोसेस है उसको ईजी किया जा रहा है ताकि कम डॉक्यूमेंटेशन में जल्दी से जल्दी लोन पास हो जाए, इसके ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे कंपटीशन मिल रही है बैंकों की तरफ से, स्पेशली अगर आप देखें तो जो लोन सेगमेंट है, हाउसिंग लोन सेगमेंट, उसमें लोगों का जो नज़रिया है वो बैंकों की तरफ ही होता ज़्यादा झुका है। उनको अपनी तरफ शिफ्ट करना ज़रूरी है, उसके लिए कुछ अट्रैक्टिव स्कीमें ऑफरें लाई जाएंगे तभी कस्टमर इस तरफ आएंगे, उसके ऊपर बजाज हाउसिंग फाइनेंस खास ध्यान दे रहा है। तो करंट जो प्राइस है उस हिसाब से देखें तो ये आपको पी रेशियो के हिसाब से महंगा जरूर दिखाई देगा, जब बिजनेस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक महंगा नहीं दिखाई देगा। जो फ्यूचर प्लान है वो काफ़ी शानदार है और प्राइस आने वाले समय बेहतर होगी। बहुत सारी कंपनियां जिनके पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक नीचे आ जाएगा, स्टॉक यहाँ से बेहतर ही करेगा क्योंकि जिस तरह से बिजनेस बढ़ेगा शेयर की प्राइस भी बढ़ती है। तो ये गिरावट का एक तरह से मौका है, इस गिरावट में फ़ायदा उठाया जा सकता है अच्छे स्टॉक पिक करने का और बजाज हाउसिंग फाइनेंस उसमें से एक कंपनी है जो आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।